गाइस, आज फिर एक सेलफोन आया है। प्यार का मारा आशिक हमारा। प्यार में धोखा खाया हुआ इंसान तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमारे पास जो है ना प्यार में टूटे हुए सेलफोन आते हैं। तो ये सेलफोन भी जो है प्यार मोहब्बत आशिकी में गुस्से में टूटा हुआ है। तो कंडीशन देखिए आप, ऐसा गुस्सा निकाला कि बाबू के ऊपर तो नहीं निकला गुस्सा, और बाबू के सेलफोन के ऊपर गुस्सा निकाल दिया सारा। तो आज हम इसी सेलफोन को रिपेयर करने वाले हैं फिर से। सेलफोन जो टूटा टूटा, बट ऐसा टूटा कि इसके कमर, रीढ़ की हड्डी सब डैमेज है, बिल्कुल तिरछा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। तो हमें इसको सही भी करना है, प्लस इसमें फोल्डर भी डालना है, और इसमें दूसरी क्या क्या समस्या है वो भी हमें सॉल्व करना है। चलो करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम जो है इस बाबू सोना के डब्बे को, बाबू भाई का पैनल निकालते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी लाइट की कमी है, तो क्यों ना लाइट फोकस बढ़ा दिया जाए। हाँ, अब आएगा मज़ा। ठीक है, अब सो हेलो। सेलफोन जो है ना, इतना बुरी तरीके से इस सेलफोन को उसके बाबू ने फेंका है कि अब ये बाबू के पास जाने के लिए लायक लग तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी हमें इसे करना तो पड़ेगा। सेलफोन की जो है आईसीयू में लेटाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो समस्या है वो सबसे बड़ी ये है कि ये देख सकते हैं आपकी इसके सिर में जो है बहुत बड़ी चोट लगी है। ठीक है, सिर में चोट लगी तो लगी है, बट इसकी जो फ्रेम है वो भी बहुत, आप देखिए ना, ये तिरछी हो गई है। अब ये देखिए, अब यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो देखिए आप यहाँ से स्ट्रेट, यहाँ से ऊपरी ऊपर है, मतलब ये यहाँ पर से इसकी फ्रेम भी तिरछी हो गई है। तो चलिए अब इसका बोर्ड निकाल के सीसी बोर्ड निकाल देते हैं, और अब फोल्डर को एक साइड रख देते हैं। ये तो ख़त्म हो चुका है। सो भाई लोग, प्यार का मारा आशिक हमारा, क्या हालत कर दी रे मेरे भाई। अपने बाबू से मोबाइल को दूर रखें, ऐसे अगर मोबाइल फेंके जाएंगे तो क्या होगा। लगता तो नहीं है ये कि सेलफोन चलने के हालत में है, लेकिन फिर भी, क्योंकि ये भी डैमेज हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा देख सकते हैं आप कितनी बुरी तरह से सेलफोन जो है गिरा है। अब जब तक कि ये सेलफोन की जो प्लेट है बाहर निकालना पड़ेगी। ठीक है, उसको बाहर निकाल दे प्लेट को। अब हमें ये जो फ्रेम जो है वो तिरछी हो गई, तो उसको रिपेयर करना है। ठीक है, तो इसको रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये। सो गाइस, इसको फ्रेम को सही करना है, तो हल्के हाथ से प्रेस कर करके सो ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ से रख के हम देखते हैं मिलाकर, एक्यूरेट, कहीं से ऊपर उठी हुई तो नहीं दिख रही है फ्रेम, एक जैसी हो गई है फ्रेम, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको देखते हैं यहाँ से। ठीक है, इतना तो इतनी थोड़ी बहुत तो चलती है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए बैंड, क्योंकि ज़्यादा बैंड होगी तो फिर फोल्डर पे लोड पड़ता है, फोल्डर जल्दी ख़राब हो जाता है।
तो ठीक है। सो गाइस, सेलफोन जो है बजाज कंपनी का फोल्डर डाल लेके आया हूँ मैं, और अब इसको करते हैं ऑन। ऑन तो हो नहीं रही है, होगा होगा, भगवान की देर है, अंदर नहीं है। ओ तेरी। सो भाई लोग, ये क्या पिक्चर बन गई, ये क्या भला है। नए के नए फोल्डर में ये दिक्कत आई है भाई लोग। अब आप लोग देखिए, मैंने अभी कभी आप लोगों के सामने देखो, पन्नी तक नहीं निकाली अभी तक, और इस फोल्डर में ये इस तरह से लाइनिंग आ रही है। वो भी कंपनी का है, लोकल फोल्डर तो है ही नहीं, बजाज कंपनी का। मतलब क्या समझूं मैं, ये देखो आप। तो ऐसे ऐसी ऐसी समस्या आ सकती है भाई लोग। रिपेयरिंग करना भी बहुत आजकल, पूछिए ही मत। अब ये जो समस्या आई है, अब ये क्या है, इसमें कोई गारंटी वारंटी तो आती है फोल्डर में। अब ये किसको भुगतना है भाई लोग, मुझे, दुकानदार को भुगतना है। अब मुझे कोई बताएगा कि ये किस कारण से आई होगी। अब ये फोल्डर तो मैंने अभी जस्ट इसमें चिपकाया तक नहीं, अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो फोल्डर लगा हुआ भी नहीं है। ये ये पूरा के फोल्डर पूरा ऐसा कैसा, पन्नी वन्नी ग्लू सब ऐसा कैसा ही है, ठीक है। फिर भी ऐसी समस्या आ गई है इसमें। अब ये किस कारण से आई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब ये ऐसा तो फोल्डर में डाल के दे नहीं सकता कस्टमर को, तो अब ये वही से है कि फिर से मुझे नया फोल्डर मंगवाना पड़ेगा और इस मोबाइल में नया फोल्डर डालना पड़ेगा। लेकिन अब मैंने ये फ़ोल्डर तो मंगवा लिया, तो ये तो मेरा नुकसान हो ही गया। इसमें जो ये फ़ोल्डर तो किसी काम का नहीं है, तो ये ऐसी समस्या होती है मेरे भाई। अब क्या बोलूँ, कमाना तो कहीं और गया, उल्टा नुकसान हो गया। बहुत सारे भाई लोग, आप लोग कोई कहते हो ना कि फ़ोल्डर मोबाइल में बहुत कमाई है। अब देखो, ये कमाई होती है। देखो, अब ऐसा फ़ोल्डर डाल के दे सकते हो आपके कस्टमर को। अब ये फ़ोल्डर तो दूसरा डालना पड़ेगा। दिमाग आउट हो गया अब मेरा। सोच सकते हैं आप, बजाज कंपनी के फ़ोल्डर भी आजकल ऐसे समस्या आने लग गई है बजाज कंपनी के फ़ोल्डर में। मतलब फिर आप बाकी फ़ोल्डर की तो आप क्या ही बात करें। ये देखो आप, ठीक है। अब इसमें तो कुछ होना जाना है नहीं, वो तो भुगतना ही है अपने को ही। तो इससे अच्छा यही है कि इस फ़ोल्डर को निकाल के रखने में फ़ायदा है, क्योंकि वैसे भी इस फ़ोल्डर में कोई गारंटी वारंटी तो आती नहीं है जो मुझे चेंज हो जाएगा। अब आप खुद देखिए, कहीं से कहीं तक एक फ़ोल्डर में, इस फ़ोल्डर में कहीं से कहीं तक एक भी स्क्रैच नहीं मिलेगा आपको। नया फ़ोल्डर मंगाया, अभी तक मैंने इसकी पन्नी भी नहीं निकाली। आप ये देखो, अब देखिए साइड से भी इसके, ये देखिए, ये देखो आप,
कहीं से कोई डैमेज नहीं है। तो ऐसे होता है नुकसान। चलते रास्ते कहते हैं ना कि हाथी पे बैठो तब भी कुत्ता काट खाता है, ऐसी ही समस्या आती है दुकानदार भाई लोगों के लिए। ये उड़ते तीर है। क्या करें। सो लोग, अब फोल्डर में तो हो गया मेरा कल्याण, तो अब कुछ बचा तो कुछ है ही नहीं, तो इसे वापस से इस पन्नी में पैक करके प्यार मोहब्बत से रख देता हूँ। मेरा बर्थडे गिफ्ट है ये तो, जो मुझे दिया गया है आज। ऐसे बर्थडे गिफ्ट अगर 4-5 मिल जाए ना, तो मुझे दुकान मंगल करके तीरथ पे जाना पड़ेगा। ये पुराना फोल्डर और वो नया, क्या करें, किस्मत ही खराब हो तो गधा पहलवान। सोचा था कि सारा काम ओके हो गया है, कंप्लीट इसको व्यवस्थित कर दिया था, ठोका पिटी करके भी सोचा था कभी अभी हाथों हाथ कस्टमर को करके दे दूंगा, कस्टमर खुश हो जाएगा। कस्टमर को खुश करने के चक्कर में अब मेरा खुद का लोचा हो गया। अब वो पेमेंट भी भुगतो और नया फोल्डर मंगवाना पड़ेगा, उसका भी पेमेंट मुझे ही भुगतना है। अब कस्टमर से तो बोल नहीं सकता हूँ कि भाई 1000 का फोल्डर क्या आप 2000 दे दो। क्या करें, किस्मत। चलिए, अब आप भी क्या करेंगे, बाकी कमेंट में बताइएगा ज़रूर, जो दुकानदार भाई लोग हैं किस किस के साथ में ऐसा हुआ है जैसा आज मेरे साथ हुआ है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उदासी कुछ कहने लायक